बिहार है, यहाँ कुछ भी संभव है। ये कहावत सटीक बैठती है भागलपुर से आई इस तस्वीर पर, जहाँ बाढ़ ने शादी की सजावटों एवं शौक पर पानी फेर दिया। इतना ही नहीं, आपने दुल्हन को डोली पर या गाड़ी पर विदा होते देखा होगा, लेकिन क्या कभी आपने नाव पर विदाई देखी है? आपने दूल्हे को घोड़ी पर चढ़कर जाते देखा होगा या वाहन पर जाते देखा होगा, मगर क्या नाव पर बाराती देखी है? लेकिन इस तस्वीर में साफ दिख एक दूल्हा नाव से घर ला रहा है। दरअसल भागलपुर जिले के पीरपैंती प्रखंड स्थित बाकरपुर गांव में एक अनोखी शादी चर्चा का विषय बन गई। गंगा नदी में आई बाढ़ के चलते दूल्हा देवमुनि कुमार को नाव से बारात लेकर दुल्हन के घर जाना पड़ा। गांव बाढ़ के पानी से चारों तरफ से घिर गया था। ऐसे में देवमुनि कुमार, जो बाकरपुर पंचायत के रहने वाले हैं, अपने 25 से 30 बारातियों के साथ कटिहार जिले के मनिहारी प्रखंड स्थित कटाकोश गांव नाव से पहुंचे। लड़की के घर तक का सीधा रास्ता 35 किलोमीटर था, लेकिन गंगा नदी के कारण रास्ता लंबा और मुश्किल हो गया। दूल्हे ने बताया कि वे पहले स्कॉर्पियो से कुछ दूर तक गए, फिर गंगा किनारे पैदल चलकर नाव पर सवार हुए। नाव से नदी पार करने के बाद फिर पैदल चलकर ई रिक्शा से लड़की के घर पहुंचे। बारिश के बीच नाव पर सवार दूल्हा दुल्हन और बारात को देखने के लिए लोगों की भीड़ लग गई। देवमुनि ने बताया कि शादी का कार्यक्रम 1 महीने पहले तय हो चुका था। अगर बाढ़ नहीं आती तो सड़क मार्ग से ही बारात लेकर पहुंचते। उन्होंने कहा कि कोई बैंड बाजा नहीं था। धूमधाम से शादी की ख्वाहिश अधूरी रह गई। शादी के बाद दुल्हन और सामान जैसे पलंग, गद्दा, कुर्सी, गोदरेज भी नाव से ही दूल्हे के घर लाया गया। भागलपुर में पोखर में एक महिला की संदिग्ध परिस्थिति में लाश मिली है। घटना बाईपास थाना क्षेत्र के मुखेरिया स्थित एक पोखर की है। वही घटना की सूचना मिलने के बाद लोगों की भीड़ जुटनी शुरू हो गई। इधर लोगों ने घटना की जानकारी पुलिस को दी। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की छानबीन शुरू कर दी। इससे पहले भैंसी पोखर से एक युवक का शव बरामद किया जा चुका है। महिला का शव मिलने से इलाके में कई तरह की चर्चाएं हो रही है। कहा जा रहा है कि महिला मानसिक रूप से विक्षिप्त थी। हालांकि शव यहाँ कैसे आया, यह सभी के लिए सवाल बना हुआ है। मृतक महिला की पहचान अभी नहीं हो पाई है। स्थानीय बबली वर्मा ने बताया कि सुबह सुबह ग्रामीणों के जरिए सूचना मिली कि पोखर में महिला का शव मिला है। इसके बाद देखने आए लोग बता रहे हैं कि महिला मानसिक रूप से ठीक नहीं थी। इससे पहले भी यहाँ पर युवक की लाश बरामद की जा चुकी है। बार बार इस तरह की घटनाएं होना हत्या का प्रतीक है। पोखर का सही से निरीक्षण होना चाहिए। यहाँ सुरक्षा की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। लोग डर के माहौल में रहते हैं। ये पोखर पूजा पाठ का भी स्थल है। हत्या करके लाश को यहाँ फेंका जा रहा है। इस बात की जांच होनी चाहिए कि यहाँ लाश को कैसे लाया जा रहा है। वही थानेदार प्रभात कुमार ने बताया कि शव मिलने की सूचना मिली है। पुलिस को मौके पर भेज दिया गया है। फॉरेंसिक टीम को भी मौके पर बुलाकर मामले की जाँच की जा रही है। आए दिन यहाँ तो बराबर इस तरह का घटना, इसके पहले भी एक लड़का का युवक माने कि बॉडी मिला था और आज महिला के बॉडी मिला है। इस पर सुरक्षा होना चाहिए और इस पोखर का जो सही रूप से ये होना चाहिए, निरीक्षण होना चाहिए कि बराबर कहीं से भी आकर के यहाँ बॉडी देता है और सुरक्षित है ना। यहाँ के समाज के लोग भी जो है भयभीत रहते हैं। श्रावणी मेले के दौरान सुल्तानगंज में इस बार कावड़ यात्रा में आस्था के साथ साथ देशभक्ति का अद्भुत संगम देखने को मिला। झारखंड के टाटानगर से आए 51 कांवरियों के जत्थे ने ऑपरेशन सिंदूर नामक विशेष आकृति वाला कावड़ लेकर जब यात्रा शुरू की तो पूरा वातावरण भारत माता की जय और बोलबम के नारों से गूंज उठा। ये कावड़ एक मिसाइल आकृति में तैयार किया गया था, जिसकी सजावट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तस्वीरों को विशेष रूप से प्रदर्शित किया गया था। कावड़ में भारतीय सेना के शौर्य और ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को भी कलात्मक ढंग से उकेरा गया था। झारखंड के श्रद्धालु पंकज कुमार मिश्रा ने बताया कि वे वर्ष 1992 से लगातार कावड़ यात्रा कर रहे हैं। इस वर्ष का कावड़ उन्होंने देश के युवाओं को समर्पित किया है।
कावड़ को तैयार करने में करीब 45 दिन लगे। उन्होंने बताया कि पिछले वर्ष शिव पार्वती आकृति वाला कावड़ लेकर बाबा धाम पहुंचे थे, जबकि इस बार ऑपरेशन सिंदूर कावड़ के माध्यम से उन्होंने राष्ट्रभक्ति का संदेश देने की कोशिश की है। यह विशेष कावड़ न केवल श्रद्धा और आस्था का प्रतीक है, बल्कि भारतीय सेना की ताकत और युवा शक्ति के जोश का संदेश भी देता है। श्रद्धालु पंकज कुमार मिश्रा ने कहा कि ये कावड़ देश के हर युवा को समर्पित है जो भारत को आगे ले जाना चाहता है। श्रद्धालु मुकेश मिश्रा ने कहा कि हमारी आस्था अब देशभक्ति से जुड़ गई है, यही है आज का नया भारत। क्या कहेंगे? इस बार का थिंकिंग हम लोग का ऑपरेशन सिंदूर, जिस तरह इंडियन आर्मी ने पाकिस्तान को टेस्ट किया था, उस थिंकिंग से इस बार हम लोग सोचे कि सुल्तानगंज से हम लोग पानी उठा के देवघर के लिए निकलेंगे। तो वही झलक हम लोग योगी आदित्यनाथ, अपने मुख्यमंत्री यूपी का, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का छवि देके इंडियन सेना को हम लोग ये सैल्यूट कर रहे हैं। भागलपुर नगर निगम की स्थिति बहुत खराब है, जिसे देखकर लगता है कि यह वास्तव में नरक निगम बन गया है। शहर में जगह जगह गंदगी के ढेर लगे हुए हैं और वार्ड 38 की स्थिति और भी बदतर है। लोहापट्टी चौक पर कीचड़ और कूड़े का अंबार लगा रहता है, इससे लोगों को पैदल चलना भी मुश्किल हो जाता है। हल्की बारिश में यह चौक तालाब में तब्दील हो जाती है और लोगों को आए दिन दुर्घटनाओं का सामना करना पड़ता है। भाजपा नेता दिलीप मिश्रा ने नगर निगम के वार्ड 38 का दौरा किया और गंदगी भरे रास्ते का जायजा लिया। उन्होंने शहर की बदहाली पर चिंता जताई और नगर निगम की कार्यशैली पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि शहर की साफ सफाई और रखरखाव की जिम्मेदारी नगर निगम की है, लेकिन यहाँ की स्थिति देखकर लगता है कि नगर निगम अपनी जिम्मेदारी को भूल गया है। शहर के निवासियों ने भी नगर निगम की कार्यशैली पर नाराजगी जताई है। उनका कहना है कि शहर की साफ सफाई और रखरखाव के लिए नगर निगम को नियमित रूप से काम करना चाहिए, लेकिन यहाँ की स्थिति देखकर लगता है नगर निगम को शहर की परवाह ही नहीं है। देखिए, अभी जिस जगह पर हम लोग खड़े हैं वहाँ वाकई गंदगी का साम्राज्य है, स्थिति नारकीय है। लेकिन आपको बता दें कि भागलपुर शहर की स्थिति पहले बद से बदतर हुआ करती थी। जब से भागलपुर को माननीय मोदी जी ने स्मार्ट सिटी घोषित किया है और यहाँ के लिए पर्याप्त फंड का आवंटन हुआ है, तब से स्थिति में काफ़ी सुधार हुआ है। लेकिन आवश्यकता है कि नगर निगम के लोगों को और सजग होने की आवश्यकता है। शहर के सफाई व्यवस्था को बेहतर किया जाना है, नालों की सफाई होनी है, जहां नाले नहीं है वहां नालों का निर्माण कराया जाना है, यहां सीवरेज और ड्रेनेज की बढ़िया व्यवस्था होगी, तभी शहर की स्थिति और बेहतर हो पाएगी। भागलपुर में गंगा के जलस्तर में गिरावट से निचले इलाकों में रहने वाले लोगों ने राहत की सांस ली है। हालांकि जिला प्रशासन और आपदा प्रबंधन विभाग अभी भी अलर्ट मोड में है और हालात पर नजर बनाए हुए है। भागलपुर जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने बताया कि प्रशासन ने नाव और राहत सामग्री की उपलब्धता को लेकर तैयारी कर ली है और लोगों से अपील की है कि वे अफवाहों पर ध्यान न दें। संवेदनशील क्षेत्रों में निगरानी टीमों की तैनाती की गई है। नाव और राहत सामग्री की उपलब्धता को लेकर तैयारी की जा रही है, साथ ही राहत केंद्रों की तैयारी की जा रही है ताकि जरूरत पड़ने पर लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया जा सके और पशु चारा एवं सुरक्षित पेयजल की व्यवस्था की जा रही है। अभी जब नदी का जलस्तर घटता है तो वो हमारे लिए चिंताजनक कुछ मामलों में होता है, खास करके जब जहाँ कटाव हो रहा होता है वहाँ पे हम लोग ज़्यादा अलर्ट होते हैं। तो कोई चिंता की बात नहीं है। हमने जो फ्लड कंट्रोल डिवीजन के जितने भी अधिकारी हैं और उनके कर्मी सभी लोग अलर्ट हैं, साथ ही हमारे SDO, SDPO और संबंधित थाना अंचल अधिकारी सभी लोग वहाँ पे लगातार गश्ती में भी रहते हैं। जहाँ कहीं भी कोई दिक्कत होगी तो हम लोग निपटने को पूरी तरह तैयार हैं, कोई दिक्कत